हाय एवरीवन, आज हम लोग करंट अफेयर के साथ कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। हाल ही में चर्चा में रही मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का संबंध किस देश से है? आयरन बीम का संबंध इजराइल से है। आयरन बीम एक मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली है जिसका सफल परीक्षण इजराइल ने किया है। यह एक हाई पावर लेजर का प्रयोग करके दुश्मन के ड्रोन, रॉकेट, मिसाइल, विमान को हवा में ही नष्ट कर देती है। इसे राफेल एडवांस कंपनी ने विकसित किया है। यह इजराइल के पहले से मौजूद एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम आयरन डोम है, उसका एक नया और उन्नत संस्करण है। भारतीय सेना ने हाल ही में अमोघ फ्यूरी नामक अग्नि अभ्यास कहाँ पे आयोजित किया है? यह अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया गया है। अमोघ फ्यूरी अग्नि अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना की सप्तशक्ति कमान द्वारा राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में किया गया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आक्रमण, रक्षा, बेहतर संचार क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। पृथ्वी के नवीनतम अर्ध उपग्रह P7 अर्जुन की खोज किस दूरबीन से की गई है? इसकी खोज पेन स्टार्ट दूरबीन के द्वारा की गई है। PN7 अर्जुन एक क्षुद्र ग्रह है जिसे पृथ्वी का नवीनतम अर्ध उपग्रह कहा गया है। इसे अर्ध उपग्रह इसलिए कहा गया है क्योंकि यह पृथ्वी की कक्षा के समान ही चक्कर लगाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक उपग्रह लगाता है। इसका नाम महाभारत के पात्र अर्जुन के नाम पर रखा गया। इसकी खोज करने वाली पेन स्टार्ट दूरबीन हवाई द्वीप USA में स्थित है। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ITBP के नए महानिदेशक प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। IPS अधिकारी प्रवीण कुमार को ITBP का नया महानिदेशक बनाया गया। ITBP का गठन 1962 में भारत चीन के युद्ध के बाद हुआ था। इसका ध्येय वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? CISF के नए महानिदेशक प्रवीण रंजन को नियुक्त किया गया है। IPS अधिकारी प्रवीण रंजन को CISF का नया महानिदेशक बनाया गया है। CISF की स्थापना 1969 में हुई है। इसका मुख्य कार्य भारत के महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसका ध्येय वाक्य संरक्षण और सुरक्षा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ पे किया है? इसका अनावरण मुंबई में किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के इंदिरा डॉक पर भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का शुभारंभ किया है। इस टर्मिनल की क्षमता सालाना 10 लाख यात्रियों को संभालने की है और यह एक साथ बड़े क्रूज जहाज़ों को संयोजित कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर संकलित 4 पुस्तकों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किसने किया है? इन पुस्तकों का विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने किया है। यह 4 पुस्तकें प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल के दौरान दिए गए भाषणों का संग्रह है। इसका विमोचन नई दिल्ली में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका उद्घाटन पटना, बिहार में किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के राजेंद्र नगर में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का शुभारंभ किया है। इस साइंस सिटी में 4D थिएटर, विज्ञान गैलरी, प्रदर्शनियां होंगी जिसका उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करना है। वनडे क्रिकेट में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह रिकॉर्ड स्मृति मंधाना ने बनाया है। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में केवल 50 गेंदों में शतक लगा करके यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्होंने विराट कोहली के 52 गेंदों में शतक के रिकॉर्ड को तोड़ा है। यह वनडे इतिहास में किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? यह 21 सितंबर को मनाया गया। हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 के लिए इसकी थीम शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें, एक नाउ फॉर द पीसफुल वर्ल्ड। इस दिवस की स्थापना 1981 में की गई थी। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में मेघालय के उमरोई में हुआ है।
एससीओ शिखर 2025 चीन के तियानजिन में आयोजित किया है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने इंटरपोल के माध्यम से अपना पहला पर्पल नोटिस जारी किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित संपत्ति के लिए था। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार कोहिमा भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है। देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा नोएडा में स्थापित हुई है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस के वैश्विक शांति सूचांक में भारत की रैंक 115वीं है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला देश का पहला गैर सरकारी संगठन एजुकेट गर्ल्स राजस्थान 2025 बना है। मत्स्य शक्ति परियोजना अल्पसंख्यक मछुआरों को मजबूत बनाने के लिए केरल में शुरू किया गया है। तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों को 42% आरक्षण दिया है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपया प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। राजस्थान आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। रिलायंस ने धीरूभाई अंबानी गीगा ऊर्जा परिसर जामनगर गुजरात में शुरू करने की घोषणा की है। भारत वर्ष 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार टीसीए कल्याणी ने संभाला है। निवेशक दीदी के दूसरे चरण का शुभारंभ हैदराबाद में हुआ है। विश्व नारियल दिवस 2025 2 सितंबर से मनाया गया है। एनसीईआरटी ने बाल वाटिका चैनल दीक्षा 2.0 प्रशस्त 2.0 का शुभारंभ किया है। मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है। पावर ऑफ साइबेरिया टू गैस पाइपलाइन के लिए रूस और चीन ने समझौता किया है। भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए अफगानिस्तान के छात्रों के लिए 1000 ई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। भारत का पहला स्वदेशी माइक्रोपर विक्रम 32 है। बेंगलुरु ने सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना लॉन्च करी है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक ने 5%, 18% और 40% की दर की संरचना को मंजूरी दी है, जबकि 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च हुआ है। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2025 की ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पे रहा है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। आगा खान पुरस्कार 2025 वास्तुकला से संबंधित है। आईआईटी जोधपुर ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग ग्रुप BAL2G स्वदेशी एआई टूल डेवलप किया है। जापानी टीडीके कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी निर्माण संयंत्र हरियाणा के सोना में शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने चांदी के आभूषण के लिए स्वैच्छिक हॉलमार्किंग विशिष्ट पहचान HUID अनिवार्य कर दी है। नेपाल ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित 26 ऐप पंजीकृत सोशल मीडिया साइट्स पर बैन कर दिया है। भारत हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में शामिल हुआ है, जिसका मुख्यालय जिनेवा है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर के कुकी जो समूह के साथ शांति समझौता किया है। आवास और शहरी मामलात मंत्रालय एकीकृत रेरा पोर्टल लॉन्च किया है। रॉयल भूटान बौद्ध बुद्ध मंदिर का शुभारंभ राजगीर में हुआ है। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले प्रमुख रोगों के नाम बताइए। जीवाणु से होने वाले रोग प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक टीबी, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया, हैजा, सिप्लिस, गोनेरिया है। काली मौत किस रोग को कहा जाता है? तो काली मौत प्लेग को कहा जाता है। टीबी तपेदिक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो टीबी के लिए BCG बेसिलस कोलमेट गुरीन का टीका लगाया जाता है। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है। टिटनेस रोग को और किन नामों से जाना जाता है? तो टिटनेस रोग को लॉकजा, जिसको जबड़ा लॉक होना या धनुष्टाकार रोग भी कहा जाता है। टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट है? टाइफाइड की जांच, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, इसकी जांच के लिए विंडोल टेस्ट किया जाता है। हैजा रोग किस जीवाणु से होता है? इसमें शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। इसमें उल्टी, दस्त होते हैं और आंतें प्रभावित होती है, जिसका इलाज के लिए ORS का घोल दिया जाता है। रेबीज रोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगता है। इसके टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं, किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है, जिसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? इसमें कौन सी चीज़ की कमी हो जाती है? डेंगू एंडीज इजिप्टीज मच्छर से फैलता है।
इसके वायरस का नाम अर्बो वायरस है और इस रोग में शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। भारत पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ है? भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। एड्स किस वायरस से होता है? इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। इसकी जांच के लिए शुरुआती टेस्ट में एलिसा टेस्ट और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है? स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम H1N1 वायरस है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1 है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और सोने की बीमारी, अनिद्रा रोग आते हैं। मलेरिया रोग का वाहक कौन है और इसमें कौन सी दवा दी जाती है? मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर है और इसका कारण प्लाज्मोडियम परजीवी है। इसमें शरीर का आरबीसी, जिसको लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं, प्रभावित होती है और इसकी दवा कुनैन है। कवक, जिसको फंगस बोलते हैं, कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कवक से होने वाले रोग गंजापन, दाद, दमा, खाज, खुजली और एथलीट फूट जैसे रोग होते हैं। हीमोफीलिया और वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कैसे रोग है? यह दोनों अनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। वर्णांधता में व्यक्ति रंगों में भेद नहीं कर पाता है। इन दोनों रोगों की वाहक महिलाएं होती है। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग IEC की 89th आम बैठक का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ है। भारत चौथी बार इसकी मेजबानी कर रहा है और इस आयोग की स्थापना 1906 में लंदन में हुई थी। महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता कौन रहा है? महिला हॉकी एशिया कप 2025 का उप विजेता भारत रहा है और इसका विजेता और मेजबान देश चीन था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद, गुजरात के नारनपुरा में किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम क्या है? हाल ही में INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह एक एंटी सबमरीन युद्धपोत है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर में चीन को प्रतिसंतुलित करना होता है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का त्यौहार है और इसे हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे सांस्कृतिक संगीत और नृत्य के लिए सिल्वर बनियान अवार्ड प्रदान किया गया है। दिमाग खाने वाले अमीबा अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस के मामले किस राज्य में सामने आए हैं? इस बीमारी के मामले केरल में सामने आए हैं। यह अमीबा मीठे पानी के स्रोतों में पाया जाता है और दिमाग को प्रभावित करता है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री DD लपांग का निधन हुआ है? तो DD लपांग मेघालय के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? इसका आयोजन लॉस एंजल्स USA के पीकॉक थिएटर में हुआ है। यह पुरस्कार टेलीविज़न, नाटक और ड्रामा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस कर दिया और साथ ही साथ स्टैटिक GK के भी क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।